संगठन का आज व्यापारी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं प्रदेश के सभी जनपदों में व्यापारी सम्मेलन कर रहा हूँ। हम सब सारे कार्यकर्ता केवल एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतनी है, जितानी है और हम सब कार्यकर्ता उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं प्रदेश के व्यापारियों के बीच में जा रहा हूँ। अपने व्यापारियों से आह्वान कर रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथों को मजबूत कर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस तरीके से जनपदों में गया हूँ और मैंने व्यापारियों के बीच में जो उत्साह देखने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतकर आदरणीय मोदी जी के पक्ष में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में पूर्ण मोदी सरकार बनेगी। मंत्री जी, व्यापारी समाज की आप बात कर रहे हैं, कई संगठन हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक मंच पे लाने के लिए आप कैसे उसका प्रयास कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आप सरकार में हैं। देखिए, मैं किसी और संगठन के लिए तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने संगठन के बारे में ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि व्यापारी कैसे राजनीति में आगे बढ़े और व्यापारियों को राजनीति में आगे लाकर उनको राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। और हमारा संगठन इसी को लेकर काम आगे कर रहा है। और मैं तो उन सभी संगठनों से जो अलग अलग संगठन चल रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि उनके साथ भी जो व्यापारी जुड़े हैं या जो व्यापारी लोग हैं उनके संगठनों में वो भी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें कि कैसे हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में। अभी आपने कहा कि इंडिया बनाया है गठबंधन, प्रधानमंत्री नहीं घोषित कर पा रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव से अलग हो जाएं, क्या मतलब है इसका? देखिए, जो दल विपरीत विचारधाराओं के आधार पर ही वो पैदा हुए और जो दल कांग्रेस पार्टी के साथ विरोध के आधार पर ही और उनसे अलग हुए, उन्होंने अपने नए दलों को बनाया, वो आए राजनीति में। आज वो दल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, आके केवल मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के विरोध में खड़े हो गए हैं कि मोदी जी को कैसे देश के सत्ता से हटाए, सरकार को हटाने का काम करें। और मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं। क्या क्यों नहीं विपक्ष अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है? अगर उनके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, तो वो क्या देश के सामने जाएंगे? और आखिर उनकी उपलब्धि क्या है? वो चुनाव में आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट उनसे प्रश्न है कि 10 साल की उनकी सरकार भी देश में रही 2004 से 2014 तक। क्या उसका खाका और उसका एक श्वेत पत्र जारी करेंगे देश की जनता के सामने कि उनकी 10 वर्ष की सरकार में देश में कितने घोटाले हुए हैं, क्या बेईमानियां हुई हैं? कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन है और ये विपक्ष उस नेतृत्व का विरोध कर रहा है, उस प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है जिन प्रधानमंत्री ने बिना एक भी अवकाश छुट्टी लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की पिछले 9.5 वर्षों की सेवा करने का काम किया है। और हम उसी मुद्दे को लेकर देश के इंडिया और भारत को लेकर गुमराह किया जा रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, प्राचीन का इतिहास देखें तो हमारा देश भारत देश है, भारत माता की जय कहते हैं और इसमें कोई मैं समझता हूँ डिस्प्यूट की बात नहीं है। आज हमारी पहचान भारत के रूप में है, हमारी संस्कृति, हमारा जो भारत के रूप में हमारी जो पहचान है। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत इन दोनों शब्दों के साथ हम लोग संबोधन कर सकते हैं। आज हमें गर्व है कि हम अपने देश को और हमारा भारत देश, जिस भारत की वजह से आज हमारी आइडेंटिटी है, हम सब की आइडेंटिटी है। यही प्रधानमंत्री मिस्टर इंडिया और कई चीज़ नाम लेकर इंडिया का नाम लेते थे, आज फिर भारत पर आगे क्या है इसका? अरे भारत पे आने का क्या मतलब है? हमारा देश भारत है, हम भारत के रूप में अपने देश को जानते हैं, पूरा विश्व भारत के रूप में हमारे देश को जानता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री जी, बलरामपुर में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, आप बलरामपुर के प्रभारी हैं, कितनी उम्मीद की जाए कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को ही वहाँ विजय दिला देंगे? देखिए, श्रावस्ती लोकसभा के नाम से वो सीट है
बलरामपुर के 3 विधानसभाएँ उसमें जुड़ती हैं, 2 विधानसभाएँ श्रावस्ती और भिंगा जिले की हैं। हम 2019 में हमें वहाँ सफलता नहीं मिल पाई, हम बहुत कम मार्जिन से वहाँ पे रह गए थे। लेकिन क्योंकि अब हम लोग, मैं खुद बलरामपुर जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव में बड़ी सफलता बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, बड़ी संख्या में। मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय गोंडा को दिया था, यहाँ जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी, अब वो बलरामपुर, यहाँ पे लोगों को आक्रोश है कि यही बनना चाहिए विश्वविद्यालय। देखिए, विश्वविद्यालय कहीं भी बने, मकसद ये है शिक्षा का। इस पर क्यों डिस्प्यूट होना चाहिए कि विश्वविद्यालय कहाँ बनना चाहिए? तो कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति हो रही है? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। विश्वविद्यालय का मकसद है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल उसी को सोचकर विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है।